जोरदार तरीके से और आपकी एक्साइटमेंट के लिए और जोरदार होनी चाहिए। पैसे के साथ साथ इज्जत, शोहरत, मान सम्मान सारी चीजें वहां में अवेलेबल है। आप अपने आप को यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। मैं स्टेज पे रहूंगी और मेरी सेल्फी निकालेंगे, मेरा फोटो निकालेंगे, मेरा रिकॉग्निशन होगा। वो सिर्फ यहाँ पे ही संभव है, किसी भी नहीं है। और मैं आप ही की जोरदार कलर वही एक्साइटमेंट के साथ, जोश और जुनून के साथ माइक मैडम को माइक हैंड करना चाहता हूं। नमस्कार। सारे लोग, मैं ऐसा मानती हूँ, बाहर बारिश चल रही है और घरों में पैसों की बारिश के लिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कितने लोग हैं जो नए हैं, आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ, आपका हाथ एकदम जोरदार ऊपर। यस, अब सभी का, अब सारे नए लोगों का और पुराने लोगों का भी, ऑफ कोर्स मैं मृणाल फंडसर का तहे दिल से ये पैसा और खुशियों की दुनिया में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत मंगलवार हुए और सोनू सिंह सर मेरे बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आओ आप आओ, यहाँ पे आओ। एक तो पहले तो मैं थी नहीं, बिजनेस टूर पे थी, उसके बाद पर्सनल टूर पे थी, कश्मीर गई हुई थी और फिर वहां से कश्मीर से आते वक्त कश्मीर की एक देन लेके आई थी। पैरों में कुछ लगा था और वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसका सर्जरी करना पड़ा। अभी भी मैं वो सही हुआ नहीं है वो, लेकिन अभी ठीक है। तो आज मुझे ना बोलना मेरे को मुश्किल हो गया सोनू सिंह सर को कि अभी भी मैं वैसे तो डॉक्टर ने चलने के लिए ना बोला है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे आऊंगी और इतने सारे लोगों के जीवन में कुछ मेरी वजह से कुछ बदलाव आ पाए, या जो नए लोग हैं वो ये बिजनेस का इम्पोर्टेंस जाने, ऐसा मैं कुछ कह पाऊँ, तो ये मेरी तो बीमारी है, वो तो ऐसे यूं ही निकल जाएगी। ऊपर वाला देखता है ना सब, ऊपर वाला बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इस काम के लिए तुम चलोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि चलो मत, चलोगे तो मतलब ऐसे अगर 4 दिन में ठीक होना है, 8 दिन में ठीक होना है, तो चलोगे आप, टेस्ट करोगे तो उसको 15 दिन हो जाएंगे, लेकिन चलो नो प्रॉब्लम। सो मैं मृणाल फंडसर नवी मुंबई से आई हूँ। नवी मुंबई कोकटखरानी में मैं रहती हूँ और अभी मैं आपको ये सच्ची में बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसी सारी मीटिंग्स में आए और सब बताते हैं, इतने सारे लोगों ने क्या क्या बोला होगा, ये सच्ची में होता है क्या, है ना? ये एक भयंकर बड़ा सवाल जो हमारे पहले से ही ये बिजनेस में है। ऐसे लोगों को भी कभी कभी ऐसे ये सवाल बीच बीच में ऊपर आता है, मैं कर रहा हूँ बता रहा हूँ, हो रहा है, होता है, ठीक होता है, पता नहीं होता है क्या। तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ये होता है, 100% होता है ना? लोग पूछते हैं बहुत बार ना, लोग ऐसे वो धंधे की लैंग्वेज में ऐसा पूछते हैं, इसमें कोई माल पानी है क्या? ये सब दिखाते हो आप, इसमें कोई माल पानी है क्या? हम तो बोलते हैं भाई इसमें माल तो जोरदार है, आपके अंदर पानी कितना है वो सवाल है। तो वही मैं बताने आई हूँ आज। मैं यहाँ पे आपको वही बता रही हूँ कि ये बिजनेस में
ये बिजनेस में अगले महीने, अभी यही महीने में, अगला महीना कहाँ, यही महीने में 23 तारीख को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे ये मेरे ख्याल Yes, Saturday. 23 को सैटरडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे को ये बिजनेस में मेरे 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 18 लॉन्ग ईयर, 18 लॉन्ग ईयर्स, है ना। और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो मुझे उन दिनों में देखा हुआ है, इनके लिए ये दीपक चौहान सर है, जो एक बार उनके लिए जोरदार ताली दीजिए, क्योंकि और प्रभात सर और मैं, हम लोग बहन भाई हैं, हम लोग बिजनेस बिल्ड किया और हम लोग पहले दिन से, मतलब मेरे पहले दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, ये वो सब स्टोरिया सबको ऑलमोस्ट मालूम है। लेकिन आज एक बंदा है जिन्होंने मुझे पहले दिन से देखा हुआ है, सही है ना। आज भी मुझे वो आपके सारे लोग याद है जो आपको हाँ बोले और जो आपको ना भी बोले, और हाँ बोल के बाद पे छोड़ दिए सारे आपके ऊपर से, मुझे आज भी याद है। सो 18 साल हो गए ये बिजनेस में मुझे, बड़ा पीरियड है ना। लोग जो बोलते हैं ना, ये तो क्या आते हैं चले जाते हैं, या ऐसे कोई कुछ होता नहीं है, या सच्ची में ऐसी कंपनियां भाग जाती है वगैरह वगैरह। तो ये एक मैं अजीबोगरीब नमूना नहीं हूँ ये कंपनी में, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आपको ये बोलते हुए आप पाएंगे उनको कि हमें ये बिजनेस में 18 साल, 20 साल, 22 साल हो चुके हैं। और आपको ये बात बता दूं, आज से 7 साल बाद, मतलब अभी कितना है, 2022 चल रहा है, 2029 में जब आप में से कई सारे लोग स्टेज पे आने के काबिल रहेंगे, या बिजनेस में जोरदार कमाए हुए रहेंगे, गाड़ियां आती रहेंगी, सब कुछ होगा, उस वक्त 7 साल के बाद आप मुझे पाओगे ये बोलते हुए कि ये बिजनेस में मैं 25 साल से हूँ, आगे आने वाले 7 साल बाद की बात कर रही हूँ। अभी तक इतना कॉन्फिडेंस के साथ कौन कहता है, और इतने साल कौन रहता है बिजनेस में, कुछ मिल रहा है माल पानी तो ही रहेगा ना, नहीं तो कौन रहेगा, बोलिए आप, सही है कि नहीं। ये बिजनेस में हमें, बिजनेस ने यहाँ तक पूरा एकदम भरपूर किया हुआ है, कुछ नहीं थे हम लोग, सच्ची कहती हूँ। मैं और प्रभात सर हम सगे भाई बहन है, वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, और हम लोग 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, स्टॉल में, ओके। लेकिन वही एक ही सिंगल रूम का, मुंबई में स्टॉल बहुत सारे लोगों को मालूम रहता है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हम कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए लोग नहीं, नहीं हमारे पहले वाले सरनेम, मेरा शादी के पहले वाला सरनेम नहीं, मेरा अंबानी था, बिरला था, नहीं टाटा, कुछ नहीं था। हम लोग प्रभात सर का नाम सरनेम करंबेलकर है, तो ऑफ कोर्स मेरा भी सरनेम शादी से पहले वाला करंबेलकर ही था। हम लोग कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग सर्वसामान्य से भी सर्वसामान्य थे। मुंबई में सुबह उठ के जब बाहर जाना पड़ता है, वो क्या हो सकते हैं, उससे ज्यादा सर्वसामान्य कौन हो सकता है, सही है ना। तो हम लोग वही कैटेगरी में थे, लेकिन एक बात जरूर थी, एक बात थी कि हमें सपने देखने का बहुत बड़ा शौक। ये आज भले हम ये घर में हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बहुत बुरे हाल में थे, ऐसा कुछ नहीं था। खाने पीने के वाले तो बिल्कुल उनके, मेरे पिताजी मम्मी के कैपेसिटी में जितना था उतना उन्होंने मैक्सिमम हमें दे दिया, है ना। सीजन के कोई भी फ्रूट आए, अच्छे से अच्छे फ्रूट हमें खाने मिलते थे, अच्छा से अच्छा दूध मिलता था, सब कुछ सही मिलता था। लेकिन घर हमारा सिंगल रूम का था और हम लोग वहीं पे पले बड़े। मैंने उम्र के मैं 21 साल तक वहीं पे थी, और फिर शादी हो गई तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है ना लड़कियां, है ना। ऑटोमेटिकली अपग्रेड होके 1 BHK में पहुंच गई, और फिर वहां पे ये बिजनेस, वो घर में थी और वहां से वहां पे ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया। अभी मेरे पास भी, अभी आज जो नए लोग हैं ना, 2 कारण तो आपके पास हो ही सकते हैं आराम से, सही है ना। मेरे पास पैसा नहीं, ये कारण तो एकदम हो ही सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है। आपको बता दूं, ये बिजनेस में जितने लोग कामयाब हुए हैं, 80% लोग कुछ ना कुछ अपना गिरवी रख के ये बिजनेस में आए हो,
अपना गहना, अपना कुछ भी गोल्ड, कितने सारे लोग हमारे पास आज जो अचीवर है वो ऐसे है कि बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी रख के आए हुए हैं। लेकिन एक फ्रंट लेके कि ये बिजनेस से कमा के बीवी को इससे ज्यादा सोने का मंगलसूत्र बनवा के दूंगा, और वो उन्होंने पूरा किया है ना। तो ये पैसा नहीं है सब ना, बेकार के रीजन। अगर घर पे कोई हुआ ऐसा, खुदा में खासा ऐसा ना हो, किसी के भी साथ ना हो, लेकिन ये कोरोना ने तो हमें सिखा दिया है ना भाई कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन तो घर में कभी भी आ सकता है। कल ही मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी एकनाथ शिंदे जी का, अपने नए नवेले मुख्यमंत्री, और वो सब जगह पे जाते थे, पीपी किट डाल के सब जगह जाते थे, और सबको देखभाल करने, वो रेमडेसिविर पहुंचाने के लिए ये वो करते करते अल्टीमेटली सारी केयर लेने के बाद भी अल्टीमेटली उनको भी कोरोना हो गया, वो भी एडमिट। तो ये हमें कोरोना ने सिखा दिया है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आज यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है करके आप ना बोल सकते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन उधर हॉस्पिटल में बोल नहीं सकती है ना, ये मरने दो इसको, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हो सकता है क्या, तो अपने आप को इमरजेंसी लगाए बगैर ऊपर वाला आपकी लाइफ में पैसे की बारिश करेगा नहीं, ये बात को पक्का समझो आप। हेलो, तो पैसा नहीं है करके, पैसा नहीं है भाई, कोई तो करना है ना बिजनेस। कोई आज जाके मुकेश अंबानी को भी ये दिखाने वाला है क्या, ये बिजनेस कोई दिखाएगा क्या मुकेश अंबानी को? तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस को करना है। दूसरा कारण, बढ़िया सा कारण दूसरा, वो क्या होगा, ये सब करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं हजारों कमाने में इतना बिजी हूँ कि मुझे लाखों करोड़ों कमाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं। जिसके पास टाइम नहीं होता है ना, उसी को टाइम का इम्पोर्टेंस मालूम होता है। तो ऐसे ही पड़ा होता है ना, असेल माझा हरी का देईल मला खटल्यावरी, उसको आप कुछ भी दे दो कोई फायदे का नहीं। तो जिसके पास टाइम नहीं है वही बराबर टाइम का इस्तेमाल करके, टाइम को प्रॉपर मैनेज करके ये बिजनेस में कामयाब हो सकता है। हमने देखा है कई से कई कितने बिजी लोग है ना, कॉर्पोरेट में काम करने वाले कई सारे लोग जिनके पास बिल्कुल एक मिनट का भी फुर्सत नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की। तो ये टाइम नहीं है और ये सब फालतू कारण बताने के कष्ट आप रुपया मत करिए। 18 साल का एक्सपीरियंस है भाई आपको, मतलब मैं दे रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ कि ये सब अभी आपको समझ सकता है ना कि ये ऐसे कितने मीटिंग मैंने 18 सालों में किए होंगे और कितने नमूने मुझे मिले होंगे है ना। ऐसे अजीबोगरीब ऐसा लगता है कि बस मेरा ही एक ये कारण है और किसी का हो नहीं सकता। परसों ही मैंने जो सुना, पहला मीटिंग में बता रही थी वो जो पढ़ने के बाद है ना, बाप आखिर बाप होता है ना। तो हम 18 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो हम तो बाप ही है ये बिजनेस में। आप आज नए आए हो या 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले, और आपके दिमाग में एक अजीबोगरीब कुछ आ सकता है। आप एकदम यस अभी ये मैडम को ऐसा कारण बता के चुप करेंगे है ना। एक बार एक लड़का होता है, माँ बाप का इकलौता एक लड़का दूसरे शहर में काम के लिए भेजा होता है। एक दिन सुनिएगा, एक दिन वो बाप को लगता है कि ये बच्चा मेरा दूसरे शहर में क्या कर रहा है, जरा जाके देखूं तो सही। वो नौकरी के लिए उधर गया है लेकिन चल क्या रहा है उसे करके जाता है, सडनली जाता है, सरप्राइज विजिट देता है लड़के को और देखता है उधर कि लड़का एक लड़की के साथ उधर रहा है। सुनिए लोग आगे, तो वो लड़का एकदम ऐसे रियल हो जाता है बाप को ऐसे सामने देख के, और लड़का नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं, वो 2 बेडरूम का घर है, वो उधर रहती है, मैं इधर रहता हूँ, ये होता है वो होता है, बहुत सारा कुछ
एक्सप्लेनेशन देता है। बाप से तो कुछ पूछा ही नहीं है ना, बाप कुछ बोलता ही नहीं है। खाना खाते हैं, मस्त सो जाते हैं, और फिर बच्चा लड़का और बाप सोते हैं, लड़की सोती है, सब बढ़िया। दूसरे दिन सुबह पिताजी निकल जाते, इनको लगता है हर्ष, उनको ये मालूम नहीं बाप तो आके बाप। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ना वो मेरा एक कप था, कप मेरा एकदम फेवरेट कप है, मैं चाय पीने का, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। बोलते हैं नहीं मिल रहा है तो ढूंढो। वो बोलते हैं नहीं, ये ना तुम्हारे पापा आके गए ना, उसके बाद वो मिल नहीं रहा। बोलता है मतलब मेरे पापा का जोर है? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक फोन करो तो सही। तो वो फोन करता है बाप को, पापा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये गलती से आपके बैग में गया है क्या कप? वो बोलता है बेटा बाप तो बाप होता है, वो कप है ना मैंने उसके रूम में उसके पिलो के नीचे रखा है, उसने पूरा घर ढूंढा होगा लेकिन वो उसके रूम में जाती नहीं होगी, वैसे हम लोग आखिर बाप है, 18 साल का एक्सपीरियंस है भाई, आप कितने भी बहाने लेके आओ। नहीं समझ रहा है कि लोगों को देर के आप समझते हैं तो कितने भी बहाने लेके आओ आप, ये एक भी बहाना आपको अमीर बना नहीं सकता। कितने भी बहाने आप लेके आओ, वो एक भी बहाना आपको मर्सिडीज में बिठा नहीं सकता। एक भी बहाना, मेरे पास ये नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, यंग नहीं है, काम नहीं है, कोई भी बहाना ना, कुछ भी कोई भी बहाना लेके आओ। हम लोग आखिर बाप है भाई, हमको मालूम है वो सारे 18 साल में इतने सारे बहाने बच्चा आके डकार देके हम यहाँ पे खड़े सही है ना। सो कोई बहाना आपको आपकी लाइफस्टाइल को ऊंचा नहीं कर सकता, जैसे हमारे साथ हुआ ना। मैं बताऊं मुझे ये बिजनेस ने क्या क्या दिया। जैसे मैंने बताया कि हम लोग चौल के घर में रहते थे, सिंगल रूम में रहते थे, और फिर 1 BHK में शादी के बाद शिफ्ट हो गई, और ये बिजनेस हाथ में आया और ये बिजनेस को हमने पकड़ लिया। एक बात बोलती हूँ आपको, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी तक हमने सुना है आज करे सो कल, कल करे सो परसों, क्या 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 होता है वो, जब जीना है परसों, है ना। तो उल्टा है यहाँ पे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हर कामना होगी पूरी, निर्णय करोगे तब। आज करो, निर्णय करेंगे। नुकसान क्या है भाई, नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं है। गाजराची पोंगी वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली, नो लफड़ा, नो नुकसान। लेकिन बच गई तो ओह माय गॉड, जो जिसने आपको ये बिजनेस में आज यहाँ पे हॉल पे लाया है ना, जो भी बंदा वो आपका शुभचिंतक है, हितचिंतक है, और दूसरा उसको ये चाहिए कि आगे जाके वो तरक्की करेगा, वो मर्सिडीज में घूमेगा, वो बंगलों में जाएगा, तब आप बैठ के ना खाली जलो मत और ऐसे उंगलियां मत तोड़ो। इसीलिए उसने आपको आज यहाँ पे बुलाया है कि भाई चल मेरे साथ, है ना, चल मेरे साथ, और दोनों मिलके कामयाब बनेंगे। सबका साथ सबका विकास। मैं कोई पार्टी कोई लीडर ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी ये तो कॉमन चीज है ना, सबका साथ सबका विकास, और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, 18 साल से चल रहे हैं, है ना। सो मैं वहां से निकली और ये बिजनेस का निर्णय किया। जब भी मेरे पास ये बिजनेस आया, ये ऐसा सब माहौल नहीं था, ऐसा सब हॉल वॉल कुछ नहीं था। बंदे ने मुझे पेन से पेपर पे लिखा के बिजनेस प्लान दिखाया, और उसने जैसे ही पेन रखा मैंने बोल दिया कि यस, तो मुझे करना है। समझे बात को? कल करे सो आज, आज करे सो अब करो। वो सोनू सिंह सर मुझे बोलते हैं मैडम आओ आओ आओ, लेकिन 20 मिनट से ऊपर ना बोलो, क्योंकि यही पे क्लोजिंग करना होता है। फॉर्मल
निर्णय होता है, क्योंकि निर्णय अभी करो, सिंपल है, निर्णय अब करो। सो अब मैंने वो निर्णय किया, इमीडिएटली किया और काम करने लगी। एक ही समझा था कि बाकी सारी दुनिया एक तरफ है और ये बिजनेस एक तरफ। ये शुरुआत में नहीं समझता। जैसे मैं आपको बताने आई हूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। एक अपनी ही सोच से सोचा था कि चलो हम करके देखने में क्या जाता है ना। शुरुआती दिनों में निकट जवान सर हमने वो वाशी में बैठे वो एक होटल था, कुछ ऑफिसेस नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो होटल में हम दिन पर बैठ के प्लान दिखाते थे, सही है ना। सो वहाँ पे मतलब बिजनेस की शुरुआत की और आज मैं एकदम पकड़ के साथ कह सकती हूँ, है ना। अनगिनत पैसा है, मैं कितना क्या ज्यादा बोलूँ, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोल है ना, बोलेंगे ना। हमारा इनकम जो है और हमारा जो भी पोजीशन है वो पूरा मतलब जगह चाहिए ना, नहीं सबको बताए है ना। तो पैसा तो इतना आया, उसका कोई हिसाब नहीं। घर वहां से एक रूम से निकली हुई, 10 बाय 10 के रूम से निकली हुई, आज मैं 2,500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में, जो 5 BHK 5 BHK वो पेंट हाउस में। और आजकल की बात नहीं है, वो घर लेके भी मुझे 12 साल हुए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसा सब दिखावा होता है और फिर वो मेंटेन नहीं होता है, बाहर जिसके आपके पास अगर गलत अनुभव है तो उधर ऐसा होता है, हम मेंटेन करके चल रहे हैं, है ना। आज यहाँ पे अभी एकदम हॉल तक गाड़ी नहीं ला सकते, लेकिन जिसको किसी को ऐसा खुजली है कि मैडम सच बोलती है क्या, कि हम मुंबईया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वो एक नाथ शिंदे साहब उस दिन वो असेंबली में ऐसा कुछ बोल के गए, मालूम ना, मैं तो साला ऐसा कुछ ऐसा मुंबईया लैंग्वेज में बोल रही हूँ। किसी को अगर खुजली है मैडम सच बोल रही है क्या, तो मेरे साथ चलो, है ना। थोड़ा दूर इधर खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कोई दादा नहीं हूँ इधर की, मैं इधर तो 70 लाख की डिस्कवरी स्पोर्ट्स, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स खड़ी है उधर। लैंड रोवर ब्रांड डाल के देखिए, गूगल करिए, कौन सी कैटेगरी के लोगों के पास लैंड रोवर, रेंज रोवर ये ब्रांड है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस ने मतलब कहां से उठा के कहां पे जाके बिठा दिया, है ना। हर हफ्ते पैसा आता है लोगों के जीवन में, मतलब साल में एक बार बोनस आता है दिवाली का, और वो भी कितना आएगा क्या आएगा पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर वीक ऐसा, हर वीक आफ्टर वीक दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बुधवार को हमारे अकाउंट में पैसा आना है 100%। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अभी कल बुधवार है, बुधवार है ना। लहानपणी आपण ते शाळेत मराठी समजताय, लहानपणी आपण शाळेत ते काम होतं आपल्याला, रविवार माझ्या आवडीचा, गणित विषय माझ्या नावडीचा, नंतर परत रविवार माझ्या आवडीचा, भूगोल विषय माझ्या नावडीचा, तसं हमारे पास भी गाना बुधवार माझ्या आवडीचा, क्योंकि बुधवार को हमारे बैंक का डायरेक्ट एनईएफटी है, वो चेक आएगा, डालो, रह जाए वगैरह वगैरह, कोई बात ही नहीं, सीधा बैंक से मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो मनी। वाह, वो किधर भी है हम लोग, है ना, कहीं में भी बाहर जाए, किधर भी, एक साल में स्विट्जरलैंड में थी एक बार, है ना, और पैसा खर्चा करके ऑफकोर्स गए थे, और वहां पे जितना पैसा खर्चा किया था, बुधवार आया बीच में, उधर भी मैसेज आया है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, ओह वाओ, है ना। तो वो जो अदरवाइज बाहर जाते हैं तो कैलकुलेटर अंदर चालू रहता है, 1 का 50, है ना, ये कितने का है, $2, वाओ, 2 × 50 100 रुपए, मतलब 100 रुपए, ऐसा वो जो कंटिन्यूअस $1000, माय गॉड 50,000, वो सब बंद हो जाता है ना, क्योंकि ये मैसेज आ जाता है बीच में, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो मनी, सही है ना। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ बिजनेस में आने से पहले ना मुझे ये
से ही विराट के आगे भी क्या है वो इतना ज्यादा पता नहीं, कभी जाने का कभी वक्त ही नहीं था, है ना। और हम कोकण के लोग तो बस छुट्टियां पड़ी तो गए कोकण, बाकी किधर क्या शिमला किधर कुल्लू मनाली किधर और क्या किधर कुछ मालूम नहीं था। और ये बिजनेस की वजह से मेरा पासपोर्ट है ना 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, घंटे खत्म हो गए, इतने कंट्रीज के उस पे ठप्पे लग गए, इतने कंट्रीज के स्टैंप लग गए उसके अंदर, 2 साल पहले खत्म हो गया। कहीं पे भी जाओ, अभी ये पहली बार ये मतलब इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ लॉकडाउन की वजह से कि पूरे 2 साल हुए और कहीं फॉरेन जाना नहीं। ये अभी हुआ, ये ऐसे सिचुएशन कितने लोग चाहेंगे कि ये लॉकडाउन की वजह से घर पे, अदरवाइज तो हर साल या साल में 2 बार बाहर जाना होता है। कितने लोग ऐसा सिचुएशन चाहेंगे और कितने लोग फिर ये बिजनेस के लिए बहाना लगाएंगे या तो शुरू करने के लिए या शुरू करने के बाद फाड़ने के लिए, हफ्ता स्टार्ट है ना। वो घोड़ा आता है, एक बार उसको लाए, वो डरबी में लाए और वो थोड़ी देर के बाद चल रहा है, बोले क्यों नहीं, ये 12 का घोड़ा है, गलती से इधर आया है, तो इतना ही मालूम है ना, म्यूजिक लगा तो नाचना दिन चलने का, बाकी तो रुक जाए, है ना। हमें 12 का घोड़ा बनना है या रेस का घोड़ा बनना है, या अपने ऊपर है भाई, है ना। हम तो बस करूं क्या हमारे बॉस है, ये मैं तुझे बुलाती हूँ क्यों, ये मुझे समझा नहीं आज तक। सो ये बिजनेस आपको ना जो चाहिए वो देगा, बाकी तो छोड़ो। तो मुझे चाहिए था, मुझे मिला ब्रांड, मुझे चाहिए थी, मुझे मिली सोना पैसा, सोना जमीन, ये वो जायदाद, जो चाहिए वो मिलता है। और उसके साथ साथ क्या मिलता है मालूम है, ये तो सब मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मिलता है, ऐसे हॉल में आओ और सारे लोग खड़े होके स्वागत करते हैं, इतने लोगों को चाहिए। और फिर ये एक बाकी सारे बैठे हुए थे, ये खड़ा रहता नंगा, उनकी भी गलती नहीं है, वो बात का क्लोजिंग भी तो करना होता है, दूसरी जगह नहीं। सो इतना ही कहूंगी, ये बिजनेस को ना बोलने की गलती है ना जिंदगी में मत करो, है ना। नहीं तो है ना आपके मतलब कितने सारी जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन आपको टोकेंगे। वो आए थे प्लान दिखाने, वो आए थे बिजनेस दिखाने, और आपको क्या मर्जी मारी गई थी और आप ना बोले, हाँ बोले होते तो आज हमारी भी मर्सिडीज आ जाती। तो आपको आप जो अपना ले जाएंगे, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा, आपकी जो इच्छा हो वो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी मिलेगा, और ये सारा आपको मिले, आपके ऊपर लक्ष्मी की बरसात हो, आपके ऊपर मतलब सारी लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। जाते जाते आपके दिमाग में कितनी भी भयंकर आइडियाज होगी, एक सेंटेंस लेके जाओ, आप आपके बाप से